और बात शिमला के संजौली में हुए अवैध निर्माण के, जिस पर महीनों प्रदर्शन हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इसके अलावा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है, लेकिन अब इस पर फैसला आ गया। जी हां, निगम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और साफ कर दिया कि इसे 3 महीने के अंदर इसके 3 फ्लोर को गिराना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे। संजौली मस्जिद विवाद अवैध होगा साफ। कोर्ट का ऑर्डर आया, वक्फ बोर्ड को फरमान सुनाया। हिंदू पक्ष की जीत, 3 मंजिल अवैध घोषित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण पर कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित 4 मंजिला मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर 5 अक्टूबर को नगर निगम की कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें गैर कानूनी रूप से बनी है। ऐसे में मस्जिद के दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराना होगा। ऐसे में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पर गिराने का आदेश दिया है और इसके लिए कोर्ट ने 2 महीने का समय भी दिया है। 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे। उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। 2 महीने का टाइम दिया गया है को जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। क्योंकि इस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को एक एप्लीकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट में दी थी, जिसमें ऊपर के 3 मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए और अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आप कहते हैं पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो जूनियर डॉक्टर्स जो ममता सरकार से बातचीत के बाद मान गए थे और कुछ वक्त के लिए उन्होंने ये टाल दिया था कि वो आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे। हालांकि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया था कि जब तक सभी मांगों को नहीं माना जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा, और इसी कड़ी में एक बार फिर से वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब क्या रुख है डॉक्टर्स का, रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस मिले और मुझे एक और बहन को ना देखना पड़े कि वो भी इसी तरह बलात्कार या खून का शिकार हो। पहले हुआ जोरदार प्रदर्शन, अब आमरण अनशन पर डॉक्टर्स। फिर बढ़ गई दीदी की टेंशन, क्या अनशन से होगी मांगे पूरी? कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार के वादा खिलाफी और उनकी मांगों के नहीं माने जाने के बाद इस बार डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा तो दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये डॉक्टर्स धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं। उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारी कोवर्कर है, उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप, बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे
जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठेंगे, बाकी काम पर जाएंगे, लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। डॉक्टरों की माने तो आगे और भी डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टरों के अनशन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। पिछली बार तो ममता दीदी की मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर्स काम पर लौट आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर्स आसानी से मानेंगे। ऐसे में अगर इस आंदोलन में डॉक्टर्स और जुड़ते गए तो बंगाल में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल में किया गया शिफ्ट। पुलिस ने गुपचुप तरीके से एम्बुलेंस के जरिए रायबरेली जेल में किया शिफ्ट। बलिया में ग्राहक से होटल कर्मियों ने मारपीट की। ग्राहक के सिर में आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेखौफ दबंगों ने की आधी रात में फायरिंग। तीनों दबंग फायरिंग करते कैमरे में हुए कैद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में जनरल स्टोर में हथियारों के बल पर लूट। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ और तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया अपना शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आलीशान होटल में भीषण ब्लास्ट। ब्लास्ट में 1 की मौत, 7 लोग जख्मी। गैस की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्मी बेस वर्कशॉप में हुआ बड़ा हादसा। कर्मचारी पर गिरा बोफोर्स तोप का भारी भरकम हिस्सा। हादसे में कर्मचारी की मौत। आर्मी बेस वर्कशॉप प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश। भुवनेश्वर में रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव, मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों की सतर्कता के बाद बड़ा हादसा टला। टिहरी में आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलट गई। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा। हादसे में 7 जवान जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 बक्सों में 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त। 63 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त। 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।